अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, नाम है मेरा काशिफ शायरी और मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र यावर और आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन रिव्यूज़। तो व्यूवर्स, आज हम एक ड्रामा जो अभी कुछ ही महीनों बाद यानी नवंबर के महीने में उर्दू फ्लिक्स पे आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है फ़िरक़ा-ए-इश्क़। और इस ड्रामे को लेकर बहुत चहमा-गोइयाँ चल रही है। उसका आज हम टीज़र देखने जा रहे हैं और उस पर अपना रिएक्शन प्लस रिव्यू आपको देना चाहेंगे हम इस पर। तो ज़बर शुरू करें। बिल्कुल शुरू करते हैं। क्या इस्लाम हमें फिरका परस्ती की तरकीब देता है? कल्चर डिफरेंस। वो मुहर्रम किसी और तरह से मनाते हैं, हम किसी और तरह से। गम तो दोनों ही मनाते हैं। मैं फरवा साद से बहुत मोहब्बत करती। विल यू मैरी मी? एक मजहब में मुख्तलिफ अकीदा रखने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मजहब की बुनियाद पे एक दूसरे से इख्तिलाफ कर रहे हैं। मैंने तुम्हारी मेहंदी देखी है, अपने हाथों पे या मेरे हाथों पे? फिलहाल मैंने अपना सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। तुम साथ को मजालिस और जुलूस वगैरह दिखाओ, उनके मतलब समझाओ। साथ तुम भी फरवा को अपने दर्श में लेके जाओ। मैंने कभी अहले बैत के गम को इतना करीब से देखा ही नहीं, सब चीजें महसूस ही नहीं की। साथ मुझसे शादी करता है तो उसे अपनी फैमिली छोड़ना होगी। हमारे बच्चे मुसलमान होंगे, वो चीख चीख कर पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा और अहले बैत का मजहब इस्लाम था, शिया या सुन्नी नहीं थे। फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम्हें हमारी खुशियां अजीज हैं या अपनी मोहब्बत? कुर्बानी देने वालों के दिल बहुत मुतमईन होते हैं, इसलिए तो इमाम हुसैन के नफ्स को नफ्स मुतमईन्ना कहा जाता है। नाम देखे ना, फ़िरक़ा-ए-इश्क़। 24 नवंबर से जो है ये सीरीज ऑन एयर होगी और वो भी उर्दू फ्लिक्स पर, किसी टीवी चैनल पर हमें नहीं मिलेगा, बल्कि ये जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल, नेटफ्लिक्स जिस तरह का प्लेटफॉर्म है उस तरह का प्लेटफॉर्म डिजिटल, उस पर आपको देखने को मिलेगा। जवार क्या कहते हैं यार? मतलब आई एम रियली ग्लैड के बहुत अरसे बाद कोई इस किस्म का ड्रामा सीरियल हमारे टीवी चैनल्स पे आया जिस पे हम कहीं ना कहीं रिलीजन की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली काशिफ, देखें जिस तरह चीज़ें चल रही थी और हमेशा से चलती आ रही हैं, तो मैंने ये देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ना एक मतलब खाम खा का थोड़ा बहुत अग्रेशन, थोड़ा बहुत दूरियां, इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो गई। और कहीं ना कहीं इसमें जिस तरह हमारे जो हेड्स होते हैं, लीडर्स होते हैं रिलीजियस, वो कोशिशों में है कि किसी तरह जो है दोबारा से एक हो जाए, मतलब हमारे लोग जो है वो जिस तरह पहले हुआ करता था उसी तरह दोबारा हो जाए। सो कहीं ना कहीं मुझे ये कोशिश नज़र आई कि इस ड्रामे में इस चीज़ की जो है बात करने वाले हैं या इस तरह की कुछ डिस्कशन होगी। आपको क्या लग रहा है काशिफ? मैं अपना रिव्यू देने से पहले ज़वार एक और आपसे सवाल करना चाहूँगा। डू यू थिंक कि इसमें कहीं किसी फ़िरके को सुपीरियर या किसी फ़िरके को थोड़ा सा लाइक के डिग्रेड करने की कोशिश की? ऐसा कुछ लग रहा है तासुर, क्योंकि इस तरह की चहमा-गोइयाँ और लोगों में बातें ज़्यादा हैं और ये टॉपिक, ये ड्रामा, इस ड्रामे को लेकर इस किस्म की बातें दूसरे फ़िरके का तो नहीं पता, लेकिन एक ख़ास फ़िरके में जो है काफ़ी इस पर तनकीद की जा रही है। तो कुछ शुबा है? आपने कुछ नोट किया इस तरह? आई जस्ट फील लाइक के कहीं ना कहीं अहले बैत की बात हुई है और उस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी कोई लड़का किसी लड़की को पसंद कर रहा होता है ना काशिफ, तो अक्सर उसकी चाहत में वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी अपनाता है जो उस फीमेल को पसंद होती है। अब देखें, इसमें कोई वो नहीं है मेरी, मतलब ऐसा ना हो कि मैं ये वीडियो में कुछ कह दूं और उसके बाद फीमेल्स मेरे अगेंस्ट हो जाएं। बट ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर मेल्स अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। फीमेल्स करती हैं बट नॉट टू दैट एक्सटेंट जिस एक्सटेंट पे जो है मेल्स करते हैं, ये मेरा मानना है। सो इसलिए शायद टीज़र में ये चीज़ दिखाई गई हो और उससे लोगों को फील आ रहा है, बिकॉज फरवा का कैरेक्टर इज़ ऑन द शियाइट साइड, तो शायद लोगों को इसलिए ये फीलिंग आ रही हो। बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये रिलीजन बाइस्ड नहीं होगा ये ड्रामा। आपको क्या लग रहा है काशिफ? ज़बर, टीज़र जब मैंने सबसे पहले जब देखा, ये बातें जब मंजर आम पर भी नहीं आई थी, शायद सबने नहीं देखा था उस वक्त जब मैंने देखा था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे उस वक्त देखकर पर्सनली जो है मुझे तो अच्छा लगा।
वजह इसकी ये थी कि इस तरह के टॉपिक्स पर जो है ना आज तक डिस्कशन नहीं हुए, ना ही मैंने ड्रामे देखे, शायद बने हो लेकिन मैंने नहीं देखे, मेरी कम इल्मी है, उसका एतराफ़ करता हूँ। लेकिन जिस तरह की एक मजहबी मनाफरत जो पाकिस्तान में ख़ासकर फैली थी ना, इससे मुझे लग रहा है वो ओवरकम हो सकती है। और लव स्टोरीज इस तरह की हैं, उससे हम आंखें बंद नहीं कर सकते हैं, या ऐसा नहीं कि हम अगर बात ना करें तो सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इस तरह के मसाइल भी रहते हैं कि रिलीजन और या सेक्ट एक ना होने की वजह से जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो। जबकि इस्लाम हमें मतलब ना सिर्फ मुसलमान से बल्कि अहले किताब से भी शादी करने का हुक्म देता है। बिल्कुल ऐसा है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से एक अच्छा मैसेज देगी। अब कोई भी कंक्लूजन में इस वक्त अभी इस वजह से नहीं दे सकते क्योंकि हमने ड्रामा ऑन एयर नहीं हुआ है जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इस तरह के टॉपिक्स पर ड्रामा बनने से पहले मेरे ख्याल से ना जो भी ख़ास इस मज़हब को जो रिप्रेजेंट करते हैं आलिम दीन है, जो जिनको काफ़ी लोग मानते हैं, मेरे ख्याल से एक बार उनसे डिस्कशन हो जाता है कि थोड़ा सा जो कल्चर अटायर है उसका थोड़ा सा अमल दरामद जो है ना अच्छे से हो। क्योंकि आमतौर पर जो अहले तशरीह कम्युनिटी है उनमें जो मेरे ख्याल से जो गम और गुस्सा ज़्यादा है वो कुछ इसी वजह से है कि फरवा जो दिखाई गई है उसके अंदर वो उन्होंने थोड़ा सा उसको जो है ना बेपर्दा दिखाया है। जबकि मजालिस और इमाम बारगाह हैं वो जगहें हैं जहाँ पर जो ना लोग इज्जत के साथ जाते हैं और ख़ासकर हिजाब का बिल्कुल ख्याल रखते हैं, तमाम रखते हैं। तो इस चीज़ का मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी रही है, क्योंकि लड़कों में तो ऐसे कोई पर्दे करने वाली चीज़ नहीं, लेकिन लड़की में ऑन दी अदर साइड काशिफ, मैं अगर ये बात कहूँ कि आजकल अगर हम देखें नौजवानों को तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा चेंज आ रहा है। जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे होते हैं, जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना अटायर थोड़ा सा मुख्तलिफ रख रहे होते हैं। बहरहाल इस पे हम डिटेल में नहीं जाते। और एक और बल्कि मेरे पास इसी तरह का एक सवाल है, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों के ज़हन में भी आया होगा कि नहीं, कि जहाँ तक मुझे पता है तो शायद हिबा बुखारी इज सुन्नी और उनको एक शिया कैरेक्टर निभाना के लिए दिया गया है। और देखिए ये सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ यही है कि आर्टिस्ट का जो है ना कोई एक वो नहीं होता, ठीक है, कोई एक कलर या कोई एक वो नहीं होता, उसको जो कैरेक्टर दिया जाए और आर्टिस्ट की पहचान ही है कि वो उसके घुल मिल जाए। डोंट यू थिंक काशिफ के ऐसे में जो है कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस लेनी चाहिए थी जो कि खुद उस जो है फिक्र से हो? क्योंकि देखें अगर इस तरह का कोई भी आपने कैरेक्टर निभाना होता है, जिस तरह हम अक्सर इंडियंस को तनकीद करते हैं कि वो मुसलमान दिखाना होता है तो भाई साहब जनाब, या खास तौर पर पाकिस्तानी, तो उन्होंने क्योंकि जो है पाकिस्तान में वो रहे नहीं है, पले बड़े नहीं है, दे डोंट नो कि हमारा कल्चर किस तरह का है, वो दिखाने की कोशिश करते हैं बट हमेशा उसमें फेल रहते हैं। तो इसीलिए डोंट यू थिंक कि अगर किसी ऐसी जो है फीमेल एक्ट्रेस को लिया जाता जो कि खुद इस जो है फिक्र से ताल्लुक रखती हैं, वो बनिस्बत इसके ज़्यादा बेटर होता? आई मीन जस्ट अ क्वेश्चन। पर्सनली मेरा जवाब जो आपका सवाल है उससे टोटली डिसएग्री करूंगा। मैं ये चाहता हूँ जिस तरह के हुआ कि हिबा बुखारी ऑल्दो सुन्नी है लेकिन उन्होंने एक कैरेक्टर को निभाया, ये ज्यादा बेहतर है। ऐसे बॉन्डिंग बन रही है। हाँ, बॉन्डिंग बन रही है। और दूसरा ये कि अगर कोई शिया फीमेल आर्टिस्ट ही अगर इसको परफॉर्म करती ना तो ये ड्रामा होने के बाद बायस्ड हो जाता। आप तो अपने फिक्र को प्रमोट कर रही हैं, आप तो अपनी ही अकायद हम पे थोपने की कोशिश कर रही हैं, यू नो, इस तरह की बातें फिर शुरू हो जाती है उसके अंदर। और फिर लोग बोलते हैं जो प्रोपेगेंडा है बेसिकली जबरदस्त, ठीक है, यानी वो वाली बात हो गई कि कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, ये लोगों का काम है कहना। लोग अभी इस पे भी कहेंगे, यानी इस पे नहीं कहेंगे, वो कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो कोई शिया फीमेल आर्टिस्ट ही करती तो फिर मेरे ख्याल से और ज्यादा जबरदस्त मसला हो सकता था। अच्छा, एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि देखें वैसे हमने ड्रामों के लुक एंड फील देखे हैं और जितने भी हमारे टीवी पर ड्रामा सीरियल हाई एंड आ रहे होते हैं, बट उनके कहीं ना मुझे लुक्स में बहुत प्रॉब्लम लगता है। हर कुछ जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट, बहुत ज़्यादा हैपनिंग, आई मीन ड्रामासाइज उसको प्रॉपर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो हर चीज़ जो है हमें एक तरह से मतलब जाली लग रही है, फेक लग रही होती है। सो इसकी मुझे ऑन स्क्रीन प्रेजेंस एटलीस्ट ट्रेलर तक बहुत अच्छी लगी। और एक चैनल आजकल बड़ा चल रहा है ग्रीन, तो इसका मुझे थोड़ा बहुत लुक एंड फील
उस तरह का है कि ग्रीन चैनल के मुकाबले का जो है ये कुछ कंटेंट बना है। ऐसा ही है जवार, इसको जिस तरह पोर्ट्रे किया है, डायरेक्शन से लेकर इसमें सिनेमेटोग्राफी, लाइटिंग, मैं तो फैन हो गया हूँ। मतलब ये ट्रेलर देखकर मैं अभी कोशिश और इंतजार है कि जो एक आध दो शॉट्स दिखाए हैं जुलूस के, और उसमें काफी सारे एक्स्ट्रास ऑब्वियसली चाहिए होंगे, सो मैं भी वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर जवार मैं एक आइस ब्रेकिंग जो है ना न्यूज भी देता चलूँ, बताता चलूँ। इनसाइड्स जो है वो ये है कि जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, इसके अंदर जिस इमाम बारगाह का शॉट दिखाया गया है वो है शरीकतुल हुसैन जो कि जौहर में है। जहाँ तक मुझे पता लगा है, हो सकता है मेरी बात गलत हो, इमाम बारगाह की इंतजामी से परमिशन नहीं ली गई थी वो शूट करते हुए, ठीक है। वो रैंडम तो बहुत प्रॉब्लम्स वो रैंडम शॉट्स ली गए हैं। और जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं वो ये हैं कि बाकायदा इमाम बारगाह की इंतजामिया ने प्रोड्यूसर्स के खिलाफ केस भी कर दिया है, ठीक है। और जो शॉट्स जुलूस के हैं वो भी बगैर किसी इजाजत के लिए गए हैं, ठीक है जवाब। तो ये अब तक की न्यूज़ है। अब इसमें कितनी सदाकत है मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये वो बात है जो अब तक पहुंची। चले, वी होप दैट कोई भी इस तरह की चीज हो, पहले तो जो है जब भी आप इस तरह की चीज कर रहे हो तो परमिशन तो जरूर लेनी चाहिए। बट सैडली यहाँ पे बहुत सारी चीजें इस तरह हो रही होती हैं जिनका जो है मतलब ताल्लुक नहीं होता, मतलब जिस तरह प्रॉपर चीजें होनी चाहिए उस तरह नहीं हो रही होती। तो सैडली ये हर जगह है, तो आई वुड से कि इस तरह नहीं होना चाहिए, बट हो गया तो चले, कोई बात नहीं। ऑलराइट, सो दिस वाज रिव्यू ऑफ फिरका-ए-इश्क एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो है कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस ड्रामे में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, एंड इज़ दिस काइंड ऑफ एन आइस ब्रेकर और नॉट। एंड आखिर में चैनल स्क्रीन रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।